आत्मा को ग्रहण कर लिया, आपने विश्वास किया और अब आप मसीह में हो। और जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो चुकी है। अब आप नए हो चुके हो, अब आप परमेश्वर के दीवाने हो चुके हो। परमेश्वर आपको दीवानगी से भरना चाहता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको नई नई आशीषें देना चाहता है, वो नया सब कुछ देना चाहता है, वो आपको नया करना चाहता है, आपके परिवार को वो नया करना चाहता है, आपके नगरों को वो नया करना चाहता है, आपके द्वारा वो आपके नगरों को ब्लेस करना चाहता है, बचाना चाहता है। लेकिन हम भटक चुके हैं, हमने किसी की बात को सुना, हम भटक गए, हम संसार में हम भटक चुके, हमने परमेश्वर को छोड़ दिया, हम प्यार में पड़ गए, सांसारिक अभिलाषाओं में पड़ गए, शरीर को त्याग दिया, शैतान के लिए दे दिया, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं दिया। परमेश्वर के लिए नहीं त्यागा, शैतान के लिए त्याग दिया, शैतान को दे दिया, जो कुछ करना है कर, लेकिन परमेश्वर को नहीं दिया। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे आज वचन, ध्यान से सुनना है। सुनो कलीसिया, आत्मा आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है। क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा, फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद परमेश्वर के वचन के लिए जो परमेश्वर के होंगे, जो नए यरूशलेम की बात जो रहे होंगे, परमेश्वर ने न्याय करेगा। हाँ, परमेश्वर की जो वो बीमारी में है, परमेश्वर उनके सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा, परमेश्वर ने न्याय कर देगा, बदल देगा, न्याय करेगा परमेश्वर ने। आगे, और सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेतमेन पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु, मैंने अभी बताया कि दूसरी मृत्यु क्या होगी। एक तो आप प्रभु में सो चुके होंगे। हाँ, जब आप सो चुके होंगे, आप फिर स्वर्ग को देखेंगे। आप अगर परमेश्वर के योग्य होंगे, परमेश्वर आपको हक करेंगे, परमेश्वर आपको प्यार करेंगे। हाँ, तो आप परमेश्वर के स्वर्ग के अधिकारी कहलाएंगे। और जिन्होंने और दूसरी मौत कौन देखेंगे? जो परमेश्वर के वचन से दूर है। हाँ, जो आज भी चुगली करते हैं, आज भी पाप करते हैं, आज भी मूर्ति पूजक में है, आज भी जो लोग झूठ का दिखावा करते हैं परमेश्वर के साथ, अपने आप को कहते हैं हमारा मेल मिलाप, लेकिन है नहीं। जो यहूदी है, जो दिखाते हैं लेकिन है नहीं, जो अपने दिखाते कि हमने व्हाइट वस्त्र पहने हुए हैं, लेकिन ऊपर से वो दिखाते हैं लेकिन है नहीं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के योग्य अपने आप को नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जो यहूदी बन बैठ चुके हैं लेकिन वो है नहीं, तुम अपने वस्त्र को ही नहीं परंतु अपने मन को भी नया करो, अपने मन को भी शुद्ध करो, पवित्र करो। हम स्वर्ग में, आप स्वर्ग में देखो तो बहुत इतनी भीड़ है ना वहां पर कि जो व्हाइट वस्त्र पहने हुए खड़ी है स्वर्ग में, और क्या कहती है? हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, नारे लगते हैं। जब कोई नीचे धरती पर बपतिस्मा लेता है, परमेश्वर पर विश्वास करता, फेथ करता है, तो वहां पर हालेलुया नारे लगते हैं। स्वर्गदूत आनंद मनाते, वो खुश होते हैं। आमीन।